लता कुंजों के भीतर आंगन है, वहां बैठे हैं। तो उसने लताओं को हाथ से भी नहीं हटाया, तलवार निकाल करके तलवार से ऐसे हटाता। और जैसे ही उसने वो लता हटाई, सबसे पहले तो उसको श्री राधा वल्लभ लाल दिखे सामने। एक सुंदर निकुंज के नीचे श्री राधा वल्लभ जी बैठे हैं और सन्मुख श्री हितरवंश महाप्रभु बैठे हैं। और जैसे ही उसने वो लता हटाई तो लताओं की थोड़ी आवाज हुई, और जैसे ही वो आवाज हुई तो महाप्रभु जी ने बस इतना पीछे मुड़ करके देखा, कौन आया। केवल इतने मुख का दर्शन हुआ महाप्रभु जी के। एक तो श्री राधा वल्लभ लाल जी, दूसरा वातावरण इतना शुद्ध, ऊपर से महाप्रभु जी ने इतनी दृष्टि करके और अपनी तिरछी नजर करके देख लिया नरवाहन। अनायास ही नरवाहन के नेत्रों से अश्रु आने लगे, शरीर कंपायमान होने लगा। उसके सब संग के भीतर प्रवेश कर रहे थे आक्रमण। उसने सबको रुक जाओ यहीं पर, बस अब पलक नहीं झपक रही हैं, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं, पता नहीं क्या उसके चित्त में भाव प्रकट हो रहे हैं, वो खुद नहीं समझ पा रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। आज उसको पहली बार मानो ऐसा लगा कि मैंने जीवन बिता दिया वृंदावन में, पर वृंदावन का जो मूल रस था वो तो आज पहली बार चखा मैंने। कहते हैं थोड़ी देर महाप्रभु जी को देखने के बाद, राधा वल्लभ जी को देखने के बाद नरवाहन वहां से भागा और तलवार कहीं गिरी है, उसके पास जो भी सामग्रियां डराने धमकानी सब कहीं कहीं गिरी हैं, और दौड़ करके गया है सीधे अपने भय गांव में किसी कुंज में जाकर के बैठ गया। और बस श्वास नहीं आ रही है, सब जगह वही दिखाई दे रहे हैं, श्री राधा वल्लभ, प्राण राधा वल्लभ, जीवन राधा वल्लभ, प्राण हरिवंश, जीवन हरिवंश, यही चल रहा है बस। सोचिए, कभी नाम जप नहीं किया बैठ करके आसन पर नरवाहन ने, कभी यमुना जल जी को उस प्रकार से शुद्ध भाव से आचमन नहीं किया नरवाहन ने, कभी संत जनों का भंडारा किया हो, आचार्य चरणों में प्रणाम किया हो, तीर्थ यात्राएं की हो, वृंदावन की परिक्रमा, कभी नहीं। श्रीधाम वृंदावन में जिसके लिए शास्त्र कहते हैं कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। पुण्य क्षेत्र में पाप करने से तो पत्थर की, वृंदावन पुण्य क्षेत्र नहीं है, पुण्य क्षेत्र भी अपने पापों को नष्ट करने वृंदावन आते हैं। वहां रहकर के नरवाहन इतनी दुष्टता करता था, इसका मतलब आचरण शुद्ध नहीं था जीवन में, लेकिन केवल महाप्रभु जी की दृष्टि पड़ गई, बदल गया जीवन। सब उसके संगी साथी, विशाल रूप था सबका, हाथ में तलवार, किसी के घुंघराले केस, बड़ी बड़ी डारियां, राक्षस जैसे दिखते सब जाकर के बोले, सरकार साहब क्या हुआ? तो बस प्राण राधा वल्लभ, जीवन हरिवंश, प्राण राधा वल्लभ, जीवन हरिवंश, प्राण राधा वल्लभ, जीवन। और कहते कहते रोने लगता है, और श्रीधाम वृंदावन में लेट करके नतमस्तक होकर के सिर रगड़ करके क्षमा मांगता है कि वृंदावन मुझे क्षमा कर देना, मैंने जीवन पर्यंत इतना दुराग्रह किया यहां रह करके। दो चार दिन हो गए, ना कुछ खा रहे हैं ना कुछ पी रहे हैं, नरवाहन बस रो ही रो रहा है। संगी साथियों ने कहा, भैया ये तो बहुत बुरी हालत, देखा तो हमने भी था उनको, हमको तो कुछ नहीं हुआ, ये तो रो रो के बेहाल हो गए। तो नरवाहन की स्थिति तो ऐसी हो गई। लेकिन नरवाहन के जो संगी साथी थे उन्होंने कि भाई हमें तो पेट चलाना है अपना, क्रूर बनाई दिया था नरवाहन ने। और एक दिन यमुना जी से एक जैन व्यापारी खूब सारा धन लेकर के आगरा से दिल्ली जा रहा था, और रात्रि में इन लोगों ने उसको पकड़ लिया। पर उसने अपने बचाव के लिए इनके कुछ सैनिकों को मारा, तो ये क्रोध में भर करके इन्होंने उसको भय गांव के कारागृह में बंद कर दिया। और वो बेचारा रात भर रोता था। तभी एक सेविका आती थी इनके यहां पर कुछ भोजन प्रसाद बनाने, नरवाहन के यहां। उसने आवाज सुनी रोने की, तो जेल के पास गई
तो वो जैन व्यक्ति व्यापारी जो था बोला, मेरे छोटे छोटे बालक हैं, मैं धन दे दूंगा, मैं जो कहोगे संपत्ति दे दूंगा, मुझे छोड़ दो कैसे भी। उस माता ने कहा, बोले तुझे अगर अपने प्राण बचाने हैं तो तुझे 2 चीजें याद करनी है। बोले क्या? बोले जय जय राधा वल्लभ और दूसरा श्री हरिवंश। बोले इसका क्या करना? बोले जोर जोर से गाओ इसको, इतनी द्रुत गति से और इतनी तीव्र स्वर में गाओ कि तुम्हारा स्वर दूर कुंज में बैठे हुए नरवाहन के कानों में पड़े। बोले क्योंकि वो भी इस ऐसी स्थिति में वो किसी को सुनेगा नहीं। और बोले वो तुमको अगर मुक्त करने के लिए आए और पूछे कि ये नाम कहां से मिला, तो कह देना राधा वल्लभ हमारे इष्ट और श्री हरिवंश हमारे गुरु, इसी से ही तुम्हारे प्राण बच सकते हैं और कोई तरीका नहीं। वो जैन व्यापारी अपने सब व्यापारी बंधुओं के साथ जोर जोर से जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश गाने लगा। ये स्वर जैसे ही नरवाहन के कान में पड़ा, मानो जैसे किसी प्यासे को जल पिला दिया हो। वो तो व्याकुल हो गया, कहां से आ रही है ये ध्वनि, कहां से आ रहा है ये स्वर। वो बड़ी आत्मग्लानि में रहता था। मतलब नरवाहन को ये लगता था कि मैं किस मुंह से जाऊं राधा वल्लभ जी के दर्शन करने और महाप्रभु जी के पास। लेकिन आज जब ये कीर्तन की ध्वनि सुनी तो मन में विचार करने लगा, मैं वहां तो नहीं जा सकता, पर पास में कोई कीर्तन चल रहा है, यहां तो बैठूं। और नरवाहन जैसे ही पास गया तो देखा कोई कीर्तन कहीं बैठने, वो उसके जेल में ही बैठ करके कुछ व्यापारी गा रहे थे। और उनसे जाकर के पूछा, भैया आप कौन हो और ये नाम आपको कहां से मिला, ये कैसे गा रहे हो आप? उन व्यापारियों ने कहा, ये राधा वल्लभ जी जो ये हमारे इष्ट हैं और ये महाप्रभु हितरिवंश चंद्र जी हमारे गुरुदेव हैं। नरवाहन तो भावुक हो गया, तुरंत दरवाजा खोल दिया, उनको निकाला, चरणों में गिर गया। बोले कि आप बस महाप्रभु जी से, राधा वल्लभ जी से प्रार्थना कर दो, मुझ पर कृपा करें, मुझे प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करें। मैं बहुत क्रूर है, मैंने बहुत पाप किए, मैं योग्य नहीं इस धरती पर रहने के। और वो जैन व्यापारी जो था मुक्त होने के बाद सोचने लगा, भाई ये हैं कौन राधा वल्लभ जी और हरिवंश जी, जिनकी वजह से हमारी प्राण रक्षा, भाई देखें तो सही है कौन। दर्शन करने के लिए गए राधा वल्लभ जी के, महाप्रभु जी को प्रणाम किया। बोले आप श्री हरिवंश जी हैं? सेवकों ने कहा यही है, बैठ जाओ। उस जैन ने कहा, बोले देखिए हम तो आपको नहीं जानते थे, राधा वल्लभ पर पूरी घटना बताई। बोले ऐसे ऐसे हमने तो प्राण रक्षा करी आपका और ठाकुर जी का नाम लेके। बोले किसने मुक्त किया तुमको? बोले कोई नरवाहन नाम का एक व्यक्ति है, उसके कारण दिल्ली आगरा तक लोग डरते हैं, लेकिन वो आपका नाम सुन करके तो रोता हुआ आया और उसने चरण पकड़ के हमको मुक्त कर दिया। महाप्रभु जी समझ गए अब नरवाहन योग्य हो गया, अब इस पर कृपा करनी पड़ेगी। और महाप्रभु जी ने संदेश भिजवाया नरवाहन को कि श्री राधा वल्लभ जी का सुंदर मनोरथ हो रहा है, नरवाहन दर्शन करने के लिए आओ। वो तो पत्र पढ़ के ही रोने लगे कि महाप्रभु जी मुझे बुला रहे हैं। मदन टेर ऊंची थौर पहुंचते ही भाव विह्वल होकर के द्वार पर ही गिर गया और दंडवत करते हुए जा रहा है, रोते हुए। जैसे ही श्री राधा वल्लभ जी के प्रांगण में पहुंचा, महाप्रभु जी ने जैसे ही देखा नरवाहन आ गया, उतर करके आए, उसको उठाया, नरवाहन दर्शन करो, आज जी भर के निहारो, कैसे लग रहे हैं प्यारे लालजू। ऐसे भाव बंधुओं, देखिए नाम जप का भी नाटक हो सकता है, तिलक का भी नाटक हो सकता है, नृत्य का भी नाटक हो सकता है, परिक्रमा का भी नाटक हो सकता है, कथा सुनाने का भी नाटक हो सकता है, सुनने का भी नाटक हो सकता है, लेकिन एकमात्र प्रेम विरह ऐसा है जिसका नाटक नहीं किया जा सकता। उसका कोई नाटक, और नाटक करेगा भी ना तो पता चल जाती है उसमें। अगर नाटक करे, अच्छा देखो बाकी जगह नाटक हो तो पता नहीं चलते, लोग नाटक करके तिलक लगा लेते हैं, मन में भाव नहीं, तिलक लगा घूम रहे हैं, पता नहीं चलती कि वैष्णव है कि नहीं है।
परिक्रमा कर रहे हैं, पता नहीं चलती वैष्णव है कि नहीं है। कथा सुन रहे हैं, पता नहीं चलती वैष्णव है कि नहीं है। कथा सुना रहे हैं, पर अगर प्रेम भक्ति में नाटक करके रोता है तो पता चल जाती है नाटक कर रहा है। भैया महाराष्ट्र में ठाकुर जी को प्रकट ही रुदन ने किया है। रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। नरवाहन रुदन कर रहा है। महाप्रभु जी कहते हैं इधर आओ, ये लो, ये मोहन थार है, जरा पाके बताओ श्री जी ने भोग लगाया कि नहीं लगाया। ये रीति हमने बहुत जगह देखी। हमारे नाथ द्वार में एक बाबा रहमे हैं तो ब्रज के ही, वो कोई भी प्रसाद बनाते ठाकुर जी का तो आपको पधराएंगे तो ये नहीं कहेंगे मोहन थार खा के देखो कैसी बनी है, रसगुल्ला खा, वो ये कहेंगे खा के बता श्री जी ने भोग लगाया हो कि नहीं। कैसी कैसी अच्छी रीति उनकी पूछने की। पाके बता श्री जी ने या कुछ चखो कि नहीं चखो। और वो सामने खड़े ही रहेंगे और आपको ऐसे देखेंगे कि आपने पाते ही कैसा रिएक्शन दिया। और जैसे ही पाओगे पाके, हाँ बाबा अच्छा, झूठ बोल रहा, मैंने भोग ही ना लगाया हो, मैंने या को भोग ही ना धरो। ऐसे हैं महापुरुष, वो तुरंत आपके मुख में पधरा के पूछ लेते हैं बता श्री जी ने भोग लगाया कुछ। एक बार मैं गया तो अभी नाथ द्वार में उत्सव था, तो वो तो बोले लाला देख रसमलाई बनाइए, ने पाके बताइयो श्री जी ने भोग लगाया हो कि नहीं। तो मैं जैसे ही पाया अनायासी नेत्र बंद हो गए। और उसमें कुछ ऐसी वस्तु, अब भैया वस्तु तो कुछ भी हो, श्री जी की प्रसादी थी। सांस खूब तेज तेज चलने लगी और नेत्र जब खोले तो आंखें मेरी लाल। मैंने कहा बाबा ये तो कुछ अद्भुत ही है। बाबा रोने लगे, बोले श्री जी ने भोग लगा दियो या को, श्री जी ने अंगीकार कर लियो। ऐसे महापुरुष। हितवंश महाप्रभु जी नरवाहन को बैठा के करें पाके बताइयो श्री जी ने अंगीकार कियो कि नहीं। और ज्यों ज्यों प्रसाद पावे त्यों त्यों आंसुओं की धार बहती जाए नरवाहन के। महाप्रभु जी बोले अब तुम वैष्णव हो गए हो, अब तुम हरिवंशी बनने लायक हो गए, आओ बैठो। और श्री राधा वल्लभ जी के सामने कंठी पहना दी और नाम दे करके नरवाहन को अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया। और जैसे ही स्वीकार किया महाप्रभु जी ने, तुरंत श्री राधा वल्लभ जी की ओर देखा तो ऐसे कहीं कोने में बैठे थे, वहां दीक्षा दे रहे थे। तो जैसे ही राधा वल्लभ जी को पलट के देखा तो क्या पाया, श्री राधा वल्लभ जी खड़े ऐसे हैं और सामने नहीं देख रहे हैं, ऐसे ही देख रहे हैं नरवाहन को। और ये जैसे ही महाप्रभु जी ने देखा तुरंत राधा वल्लभ जी ने सीधी दृष्टि करी। महाप्रभु जी के नेत्र सजो, बोले अरे मैं क्या अंगीकार करूंगा, मैं कहां स्वीकार करूंगा, तो राधा वल्लभ जी ने स्वीकार किया। और तुरंत नरवाहन को लेकर के गए, फिर राधा वल्लभ जी के सामने बैठाया और कहा नरवाहन अब गौर से देखो महाप्रभु जी को।